आज का जो वीडियो है वो स्ट्रेस रिलेटेड है कि स्ट्रेस जब हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब क्या क्या चेंजेस बॉडी में होते हैं और क्या क्या बीमारियां हमको हो सकती है। कि बहुत सारे लोग स्ट्रेस को सीरियसली नहीं लेते या उनको पता नहीं होता कि स्ट्रेस की वजह से हमारे बॉडी में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए ये वीडियो सबको देखना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। मेरा नाम है डॉक्टर स्नीता भोईर पाटिल। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर, न्यूट्रिशन कंसल्टेंट एंड होलिस्टिक कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ। स्ट्रेस तो वैसे सबको ही रहता है, कभी ना कभी लाइफ में स्ट्रेस आता ही है। इनफैक्ट जो रोज की चीजें होती है उसके अंदर भी हमें कुछ ना कुछ प्रकार की स्ट्रेस होती ही है। जैसे घर का स्ट्रेस है, या अगर आप वर्किंग हो तो जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो स्ट्रेसफुल होता है, या हमारे फ्रेंड्स फैमिली मेंबर में से कोई बीमार है, या फाइनेंशियल लॉस हो गया। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है। तो ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। हमारे बॉडी के अंदर किडनी के ऊपर छोटे से ग्लैंड्स होते हैं जिनको एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। और ये एड्रिनल ग्लैंड स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करते हैं, जैसे कि कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन, नॉरएपिनेफ्रिन। ये प्राइमरीली स्ट्रेस हार्मोन्स है, बट जिसमें से मेजर जो हार्मोन है वो है कॉर्टिसोल, जिसको बोलते ही स्ट्रेस हार्मोन है। जब भी हमें किसी भी प्रकार का स्ट्रेस होता है तब ये एड्रिनल ग्लैंड स्ट्रेस हार्मोन को प्रोड्यूस करके ब्लड में छोड़ देते हैं। तो ये जब भी स्ट्रेस हार्मोन्स ब्लड में आते हैं तब हमारे बॉडी में क्या क्या होता है वो जान लेते हैं। पहला है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल को बोलते ही स्ट्रेस हार्मोन है। तो जब भी ये रिलीज होता है तब ब्लड ग्लूकोज जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है और हमारे ब्रेन का जो फंक्शन है वो एनहांस होता है या वो बढ़ जाता है। और जो बाकी थोड़े नॉन एसेंशियल सिस्टम्स है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनके जो फंक्शंस होते हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। बट अगर आपके बॉडी में कॉर्टिसोल हमेशा अगर हाई रहेगा तो फिर क्या होता है, तब वो हमारे इम्यून सिस्टम पे अफेक्ट करने लग जाता है। आपका इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है या इम्यून सिस्टम लो हो सकता है। और इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब होने के कारण फिर ऑटो इम्यून कंडीशंस जैसे कि एक्जिमा, सोरियासिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या हाइपोथायरॉयडिज्म, ऐसी बहुत सारी जो ऑटोइम्यून कंडीशंस है वो हो सकती है। इसी के साथ बॉडी का मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होता है, उसकी वजह से एब्डोमिनल फैट मतलब जो बेली फैट है वो बढ़ने लग जाता है। ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर हमारा जो स्लीप हार्मोन है वो डिस्टर्ब हो जाता है और उसकी वजह से नींद की प्रॉब्लम हो सकती है, इंसोम्निया हो सकता है, या बहुत ज्यादा थकावट बॉडी में महसूस हो सकती है। तो ये कॉर्टिसोल लेवल हमेशा अगर हाई होता है तो ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपको कोई भी प्रकार का कंटिन्यूअस स्ट्रेस है तो उसकी वजह से ये कॉर्टिसोल आपके बॉडी में हमेशा हाई रह सकता है। दूसरा जो हार्मोन है वो है एड्रेनालिन। स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में ये भी रिलीज होता है और उसकी वजह से एनर्जी बूस्ट होती है। तो ये हमारे बॉडी को प्रिपेयर करता है स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को क्विकली रिएक्ट करने के लिए। इसकी वजह से क्या होता है, हार्ट रेट हमारा फास्ट होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये एक नॉर्मल रिएक्शन है जो डे टू डे स्ट्रेस होता है उस चीज़ का। बट अगर आपके बॉडी में एड्रेनालिन हमेशा अगर हाई रहेगा तो फिर बॉडी को दिक्कतें आने लग जाती है। आपको हाइपरटेंशन ये बीमारी हो सकती है क्योंकि हमेशा ब्लड प्रेशर आपका हाई रहेगा, आपका हार्ट रेट जो है वो हाई रहेगा। तो उसकी वजह से कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस मतलब हार्ट रिलेटेड जो भी बीमारियां है वो आपको हो सकती है। फिर उसी के साथ एंग्जाइटी, नर्वसनेस या इरिटेबिलिटी, ये वाली बीमारियां हो सकती है। और फिर डाइजेस्टिव इश्यूज भी हो सकते हैं, मतलब पेट से रिलेटेड जो बीमारियां है, स्पेशली जो आईबीएस ये वाली बीमारी है वो हो सकती है। तो जब भी आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हो तो फिर आपको लूज मोशंस लगना, पेट खराब होना या ब्लोटिंग होना, ऐसी चीजें हो सकती है। तो हमेशा अगर आप स्ट्रेस में रहते हो तो ये बड़ी बीमारियां भी आपको हो सकती है। तीसरा जो हार्मोन है उसको नॉर इपिनेफ्रिन या नॉर एड्रेनालिन भी बोलते हैं। तो ये भी एड्रेनालिन की तरह ही काम करता है। स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में अगर ये हमारे ब्लड में आ जाता है तब अलर्टनेस या फोकस ये बढ़ जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि कभी भी कुछ अगर पैनिक सिचुएशन है, एक्सीडेंट्स है, ऐसे सिचुएशंस में जैसे हम बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं, ये काम करता है ये नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन। इसमें क्या होता है, हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं वो कंस्ट्रिक्ट होता है, इवन ब्लड प्रेशर हाई होता है। बट अगर ये हार्मोन हमेशा आपके बॉडी में हाई रहता है स्ट्रेस के कारण तो फिर आपके बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। और ये नॉर एपिनेफ्रिन हमेशा हाई रहने की वजह से आपको एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, क्रॉनिक इंसोमिया ये प्रॉब्लम हो सकती है। और उसी के साथ हार्ट रिलेटेड बीमारियां भी होती है क्योंकि हमेशा आपका अगर ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, आपके ब्लड वेसल्स है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, तो फिर हार्ट रिलेटेड या फिर सर्कुलेशन रिलेटेड बीमारियां आपको हो सकती है। इनफैक्ट हाइपरटेंशन और स्ट्रोक जैसी बीमारियां भी इससे हो सकती है। तो ये सारी बीमारियां आपको ये हॉर्मोन्स के कारण हो सकती है। तो ओवरऑल अगर आप समराइज इसको करें तो जब भी स्ट्रेस हॉर्मोन्स हमारे बॉडी में हमेशा हाई रहते हैं तो बहुत सारे सिस्टम्स हमारे बॉडी में अफेक्ट हो सकते हैं। जैसे हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, हाइपर रिएक्टिव हो सकता है, ऑटोइम्यून कंडीशंस हो सकते हैं, हमें हॉर्मोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम हो सकती है, महिलाओं में जो पीरियड रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो हो सकते हैं, पीसीओडी की बीमारी हो सकती है, फिर डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं, आईबीएस की बीमारी हो सकती है। उसी के साथ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, हार्ट रिलेटेड बीमारियां, हाइपरटेंशन, स्ट्रोक,
या हार्ट अटैक आना, ये सारी बीमारियां आपको स्ट्रेस की वजह से हो सकती है। फिर नींद डिस्टर्ब हो जाती है, क्रॉनिक इंसोमिया की प्रॉब्लम हो सकती है, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स, डिप्रेशन, ऐसी बहुत सारी बीमारियां आपको स्ट्रेस की वजह से हो सकती है। इसलिए आपको हमेशा रिकग्नाइज करना है कि आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो या नहीं। आपको थोड़ा बहुत अगर डेली रूटीन में स्ट्रेस है तो फिर ठीक है, बट अगर आपकी बॉडी हमेशा ही स्ट्रेस में रहती है तो फिर आपको उसको रिकॉग्नाइज करना है। आपको ये सारे सिम्टम्स देखने हैं कि आपका हार्ट बीट फास्ट हो रहा है, क्या पैनिक अटैक आ रहा है, या आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या। वो स्ट्रेस को कम करने के लिए आपको स्टेप्स लेने चाहिए, और उसके लिए आपको क्या करना है, फिर रेगुलरली योगा, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है, ये करना है। इससे काफ़ी हेल्प होता है स्ट्रेस को कम करने के लिए। उसी के साथ आप एक सप्लीमेंट आता है जिसको अश्वगंधा बोलते हैं, तो आप अश्वगंधा सप्लीमेंट ले सकते हो। इससे क्या होता है, जो स्ट्रेस की वजह से हमारे बॉडी पे जो रिएक्शन होता है, इसको हम कम कर सकते हैं। और इनफैक्ट बॉडी को स्ट्रेस अच्छे से हैंडल करने के लिए भी अश्वगंधा काफ़ी हेल्पफुल होता है, और इसीलिए अश्वगंधा को अडेप्टोजन भी बोलते हैं। अडेप्टोजन मतलब स्ट्रेस को अच्छे से अडेप्ट करना या मैनेज करना। उसके बाद आप रेगुलर एक्सरसाइज रूटीन फॉलो कर सकते हो, जिससे आपको स्ट्रेस कम करने के लिए बहुत मदद होगी। तो आप कोई भी प्रकार का एक्सरसाइज और या इवन वॉक भी कर सकते हो। और लास्टली जो है वो है होम्योपैथिक मेडिसिन। अगर आपको ऐसा लगता है आपको स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा है जो आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, या स्ट्रेस की वजह से आपके बॉडी में बहुत सारी बीमारियां होने लगी है, तो फिर आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हो। होम्योपैथिक मेडिसिन स्ट्रेस को कम करने के लिए और स्ट्रेस से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती है उसको भी कंट्रोल करने के लिए काफ़ी इफेक्टिव होती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो सबके साथ ये वीडियो शेयर करिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। सो ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।